गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्लोइंग तिस्ता। आज पुरी में मेरा दूसरा दिन है। मैं आज आई हूँ कोणार्क के सन टेम्पल देखने के लिए। अभी मैं कोणार्क के सन टेम्पल देखूंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी रघुराजपुर, जहाँ पे ट्रेडिशनल पेंटिंग्स बनाते हैं। उसके आसपास एक दो स्पॉट्स है, वो भी मैं कवर अप करूँगी, और एक बीच है वो भी मैं देखूँगी। तो चलिए आपको कोणार्क के सन टेम्पल दिखाती हूँ। यहाँ आपको ऑनलाइन एंट्री टिकट लेना पड़ेगा, जिसको बुक करने के लिए स्क्रीन में जो लिंक दिखाई दे रहा है उसमें लॉगिन करके बुक कर सकते हैं। एंट्री टिकट का प्राइस ₹40 पर पर्सन फॉर इंडियन सिटीजन। सिक्योरिटी चेक करके मेन गेट से अंदर आने के बाद आपको सामने ही सन टेम्पल दिखाई देंगे। कोणार्क सूर्य मंदिर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था 1984 में। एंट्री गेट से अंदर आते ही एक स्टोन प्लेट दिखाई देंगे, जिसमें सन टेम्पल की हिस्ट्री के बारे में जानकारी आपको मिलेंगे। टेम्पल मिलने से पहले आपको नाता मंडप दिखाई देंगे, जो पहले मंदिर के डांसिंग हॉल हुआ करता था। The main mandapa or the sanctum sanctorum is about 100 feet in height at present and इसके अंदर जाना अभी अलाउड नहीं है। This temple was built in 1250 AD by King Narasimha Deva I of the Eastern Ganga dynasty. Actually, the temple is now in ruins and the cause of destruction of the temple still remains controversial. Sun Temple of Konark is situated about 35 kilometers away from Puri. This temple has an elaborate history and very rich architectural design. This temple is designed as a chariot, जिसमें 24 wheels स्टोन में से कर्व्ड आउट करके बनाया गया है और फ्रंट साइड में स्टोन हॉर्सेस है जो चैरियट को खींच के लिए जा रहे हैं। मंदिर की वॉल्स को आप अगर माइन्यूटली देखेंगे तो आपको न्यूमरस मैन एंड वीमेन फिगराइंस दिखाई देंगे, विच आर ब्यूटीफुली कर्व्ड आउट फ्रॉम द स्टोन। यहाँ आपको एक किचन कॉम्प्लेक्स भी दिखाई देंगे, विच इज ऑल्सो फाउंड इन रुइंस, जिसमें मंदिर के भोजन पकाया जाता था। In the back of the temple, another temple is situated which is known as Chaya Devi Temple. Chaya Devi is considered as the wife of sun god and this temple is dedicated to her. And अगर आपको इसके बारे में जानना है इन डिटेल, यहाँ गाइड्स आपको मिलेंगे जिसको आप हायर कर सकते हैं। मंदिर के पीछे एक ब्यूटीफुल पार्क बनाया हुआ है, जिसमें आप बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं along with enjoying this architectural marble. सूर्य मंदिर से मैं चली गई रघुराजपुर आर्ट एंड क्राफ्ट्स विलेज, which is situated about 40 kilometers from Konark Sun Temple and only 12 kilometers away from Puri. This village is famous for its traditional painting which is called पटचित्र। यहाँ मैं बालकृष्ण सेनापति जी की क्राफ्ट सेंटर में गई पटचित्र एंड क्राफ्ट आइटम्स के बारे में जानने के लिए। मैं अभी रघुराजपुर में हूँ। ये पुरी से 15 किलोमीटर्स की दूरी पे है। ये एक क्राफ्ट विलेज है। अभी फ़िलहाल मैं एक आर्टिस्ट के पास हूँ। यहाँ पे कैसे वो लोग वर्क करते हैं यही बताएंगे। नमस्ते, हम लोग रघुराजपुर विलेज से बिलोंग करते हैं। बेसिकली हम लोग का फादर जो होते थे, इसका क्या होता है ना, संगीत करते थे। जो मेन थिंग होता है पटचित्र होता है। पट मीन्स कपड़ा होता है, उसका ऊपर चित्र वगैरह होता है, इसीलिए क्या होता है ना, इसको पटचित्र नाम दिया गया है। क्यों कि जगन्नाथ जब रथ यात्रा से चले आते हैं बाहर, उस टाइम में क्या होता है ना, उनका जो पुराना साड़ी होता है, उस पुराना साड़ी में जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा को ड्राइंग करके हम लोग मंदिर में स्थापना किया जाता है। वो पाट साड़ी का ऊपर चित्र वगैरह होता था, उसका नाम था पाटचित्र। जब हिलने जल्दी आए फॉरेनियर्स आए, क्योंकि हम लोग का हिंदू मंदिर में हम लोग फॉरेनियर अलाउ नहीं है। इसमें आप लोग जगन्नाथ मंदिर में देखेंगे कोई भी एक भी फॉरेनियर्स अलाउ नहीं करते। तो उस टाइम में हेलेना बहुत
चेष्टा किया था अंदर जाने के लिए, तो उनको पंडे लोग बाहर किए थे। तो उस टाइम इतना इंटरनेट वगैरह नहीं था, इंटरनेट नहीं होने से वो जगन्नाथ को पास से नहीं देख पाया। उस टाइम में क्या होता था, इसी टाइप का एक पटचित्र का छवि हम लोग करते थे जो बहुत पुराना है, और ये 65 ईयर्स ओल्ड है, 65 वर्षों का पुराना है। उसको बेसिकली हम लोग जो जगन्नाथ का स्टाइल होता था, इसको जात्री पोटी बोलते थे, इसको जात्री पोटी बोलते थे। और ये हम लोग मारवाड़ी, बंगाली, आसामीज़ सब जो हिंदू लोग होते थे उसका आगे इसको गाना करना पड़ता था, मतलब इसको संगीत करना पड़ता था। इस संगीत में किया जाता था कि जगन्नाथ का जितना हिस्ट्री है उसको बोला जाता था, उसमें सिक्का चलता था। उसी सिक्कों को क्या होता है ना, बेसिकली वो सिक्का में क्या होता है ना, हमको मिलता था, कभी कभी मिलता था, कभी कभी नहीं मिलता था। तभी ये इसको लेके पंडा लोग को दे के उनसे चावल सब्जी वगैरह लेके आते। ये सदियों से पुराना है और ये पुराना कपड़ा से ही बनता है। पुराना सूती का साड़ी होता है, वो पुराना सूती का साड़ी से इसको जॉइंट किया जाता है। ये 3 लेयर का साड़ी होता है, कॉटन साड़ी। वो कॉटन साड़ी में इमली का बीज, बेल का गम और इसमें चॉक पाउडर से इसको क्या होता है ना, जॉइंट करके इसका ऊपर पॉलिश किया जाता है। उसका ऊपर हम लोग उसमें चित्र वगैरह ड्राइंग करते हैं। ये जो है पटचित्र, ये किस पे बनाया है? ये बेसिकली हम लोग का क्या होता है ना, वो है टसर सिल्क में बना हुआ है, और इसका जो कॉस्टिंग आता है बेसिकली 500 to 600 रुपीज़ आता है, क्योंकि इसमें जो हम लोग बनाया गया है इसमें मोटा काम कारीगरी किया हुआ है। तो बच्चे लोग बनाने से इसका क्या होता है ना, हम लोग कम प्राइस में इसको सेल करना पड़ता है। और ये वाला, ये जो आता है ये पाम लीफ का ऊपर आता है, इसको सब काट कर हम लोग बनाना पड़ता है। आप लोग को क्या होता है ना, इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसको पहले बॉईल किया जाता है हल्दी और नीम का पत्ता से। बॉईल करने का बाद इसका ऊपर क्या होता है ना, धूप में सुखाया जाता है, लेके साइड से कटिंग करके फिर स्टिच किया जाता है। कॉटन का धागा से इसको स्टिच करना पड़ता है पूरा, और स्टिच करने का बाद इसमें क्या होता है ना, अंकन किया जाता है। उसको क्या होता है ना, छोटा छोटा हम लोग का क्या होता है ना, लोहे का पेन आता है, पेन का अंदर ये सब कटिंग होता है। कटिंग होने का बाद ही इसमें कलर चढ़ाया जाता है। इसमें समय कितना लगता है? ये जैसे कि इतना साइज़ को बनाने के लिए हम लोग को 10 से 12 दिन लगता है, और इसका प्राइस जो होता है 4-5 हज़ार रुपया रहता है, ये ऐसे अंदाज से। और लोग भी खुशी खुशी लेते हैं, क्योंकि ये जो हाथ का कारीगरी है इसमें डबल रिपीट नहीं हो सकता। जैसे कि आप लोग मशीन में डालो और कंप्यूटर में डालो, उसमें सेम टू सेम आप लोग को क्या होता है ना, 100 पीस करके देगा। इसको आप लोग एक बनाने के बाद आप लोग दूसरा चेष्टा करेंगे तो सेम टू सेम डिजिट आप लोग को नहीं आएगा। आपके यहाँ क्या क्या मिलता है और किस किस का प्राइस क्या क्या है, और फोटो चित्र भी थोड़ा दिखा दीजिए, मैं भी देखूंगी। जो पटचित्र होता है मैम, इस टाइप का स्टोरी टेलिंग में आता है। इस पटचित्र में क्या अंकन किया गया है, इसमें पूरा राम का दरबार अंकन किया गया है। राम, सीता, ऋषि का साथ, भरत का साथ, हनुमान जी है, उसका पूरा लाइफ हिस्ट्री है रामायण का पूरा। उसमें क्या होता है ना मैम, अलग अलग स्टोरी डिपिक्ट किया जाता है। इसका पटचित्र का क्या होता है ना मैम, रामा, कृष्णा और गणपति, जगन्नाथपुरी, इसमें हम लोग क्या होता है ना, बेसिकली ये जैसे कि हम लोग ब्लैक एंड वाइट में जगन्नाथपुरी का हम लोग किए हैं, उसमें बहुत सारा कलर मिक्स करके भी करते हैं हम लोग। इसी टाइप का आर्ट वगैरह होता है कि हम लोग उसमें कारीगरी करते हैं। इसमें पटचित्र में क्या होता है ना, 3 टाइप का काम होता है। पटचित्र आता है और एक पाम लीफ इंग्रेविंग आता है। जो पहले टाइम में क्या होता था, उसमें मानसक्रिप्ट वगैरह लिखा जाता था। उस टाइम क्या होता है ना, जब बच्चे जन्म होता था उसका कुंडली और भाग्य वगैरह लिखा जाता था, क्योंकि कागज़ और पेंसिल पेन का कोई ये नहीं था, जोड़ नहीं था। उस टाइप का एक आर्ट दिखाने के लिए लेके जाता हूँ। ये जो होता है बेसिकली, ये पाम लीफ का ऊपर आर्ट है। इसमें ताड़पत्री का ऊपर हम लोग स्ट्रिप करके कटिंग करके इसको जॉइंट किया है। ये आप लोग देखेंगे, ये जो कटिंग वगैरह है ये सब नेचुरल पाम लीफ का ऊपर हम लोग बनाया। इसमें जो कलर वगैरह हम लोग यूज करते हैं, ये सब स्टोन डस्ट का कलर होता है। जैसे कि गेरू मिट्टी का कलर होता है, धोबी घाट में ब्लू यूज करते हैं। इसमें सारे नेचुरल कलर हम लोग यूज करते हैं, और पटचित्र में भी वही कलर सब यूज करते हैं कि हम लोग इसका ब्राइटनेस और कलरफुल आने के लिए। आगे तो 5-7 कलर मिलता था, अभी उसको मिला के उसको ये करके और ज़्यादा कलर हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं। ये पाम लीफ में होता है। ये सारे पटचित्र का जो स्टोरी टेलिंग है ये बड़ा में है। बेसिकली ये कृष्ण जीवन से पूरा स्टार्टिंग है। ये अनंत शयन है, कृष्ण फादर मदर का मैरिज है, तब कंस लेके जा रहा है, जेल में बंदी करता है,
तब नारायण इधर भेंट होते हैं, कृष्णा जन्म लेके वसुदेव लेके जा रहे हैं। ये पूरे ऐसे कहानी हम लोग डिपीट करते हैं, दशावतार का कहानी, ये सब रासचक्र का कहानी, ये सब हम लोग डिपीट करते हैं। इसी को लेके क्या होता है ना, बहुत सारा लोग बोलते हैं इस टाइप का आर्ट को कितना टाइम लगता है और इसका जो प्राइस रेंज क्या रहता है। इसमें क्या होता है ना, जो छोटा छोटा हम लोग का काम होता है बेसिकली, उसमें क्या होता है ना 500-600 से स्टार्टिंग होता है, फिर होके ये क्या होता है ना लाखों में भी जाता है। जितना बारीक आप लोग बनाएंगे उतना आप लोग को अच्छा से ये कारीगरी मिलेगा। और टसर का सिल्क, जो सिल्क का ऊपर काम होता है, ये बेसिकली सिल्क का ऊपर हम लोग बनाते हैं, ये पूरा सिल्क का ऊपर बनाते हैं। इसमें 2 ही कलर हम लोग यूज करते हैं, मेरून और ब्लू रेड थोड़ा बहुत होता है। पहले आउटलाइनिंग होता है, उसका बाद हम लोग इसमें कलर होता है। इसमें बहुत ज़्यादा इंट्रिकेसी होने से हमको बहुत टाइम लगता है। ये एक एक को बनाने के लिए 6 महीना 8 महीना ऐसे हम लोग को डिपीट करना पड़ता है बेसिकली। जैसे कि ये वाला पटचित्र, इसका कॉस्टिंग कितना होगा? ये बेसिकली 3 महीने का काम है। 3 महीने का क्या होता है ना, पर डे का 500 रुपीज़ लेबर प्राइस का हिसाब से ये 45,000 का रहता है। 45,000 में हम लोग का क्या होता है ना, 3 महीने में एक ही आर्टिस्ट पूरा बराबर बॉर्डर से लेके मुंह से लेके फिगर तक एक ही आर्टिस्ट बनाएगा। उसमें क्या होता है ना, जो दूसरा आर्टिस्ट लग जाएगा उसमें काम खराब हो जाता है। ये जो पटचित्र है उससे तो ये छोटा है, हाँ, तो इसको बनाने में कितना समय लगा और इसका कॉस्टिंग कितना होगा? ये बेसिकली क्या होता है ना, हम लोग को 20 से 25 दिन लगता है। 20 का 25 दिन का हम लोग क्या होता है ना 10,000-12,000 रखते हैं। उसमें बेसिकली हम लोग का क्या होता है ना, जो मोटा मोटा काम है, जैसे कि ये स्टूडेंट बनाया तो इतना बड़ा बड़ा फिगर को हम लोग बनाते हो, इसमें क्या होता है सर 1,500 का हम लोग स्टार्टिंग रहता है, क्योंकि वो स्टूडेंट लोग का मुंह फेसेस वगैरह इतना क्लियर नहीं रहता है। जो मास्टर होता है इसका मुंह फेसेस और इतना डिज़ाइन देखिए, बारीक बारीक से डिज़ाइन लगाना पड़ता है, इसीलिए इसको क्या होता है ना बेसिकली टाइम लगता है। हम लोग टाइम का ऊपर निर्भर करते हैं, कौन पेंटिंग किस में हम लोग कितना टाइम दिया उसी हिसाब से प्राइस होता है हम लोग का। हम लोग मार्केट से कैनवास नहीं खरीदते हैं, ये बेसिकली हम लोग हैंडमेड कैनवास बहुत दिन तक टिकता है। बेसिकली इसका लास्टिंग जो है 100 ईयर्स ये लास्टिंग करेगा। कभी आप लोग पानी नहीं लगा सकते इसको, 1 टाइम आप लोग फ्रेम कर दीजिएगा तो लाइफ टाइम पूरा चलता है। आप ये पटचित्र को छोड़ के और क्या क्या बनाते हैं? बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो होता है तो स्टोन कार्विंग होता है। स्टोन में हम लोग क्या होता है ना, पहले टाइम में मंदिर में जो स्टोन वगैरह कार्विंग होता था उनसे हम लोग सीखे हैं, और सीख के इसमें हम लोग राधा कृष्णा से लेके स्टोन का बहुत सारा शिवा पार्वती, बेसिकली भगवान का ऊपर, मॉडर्न नहीं भगवान का ऊपर ज़्यादातर हम लोग बनाते हैं इधर। और इसमें क्या होता है ना 3-4 टाइप का स्टोन आता है, एक पिंक स्टोन आता है और इसमें ब्लैक स्टोन भी आता है, ग्रीन पत्थर भी आता है जो ग्रीन ग्रेनाइट बोलते हैं हम लोग, उसमें भी आता है। उसमें 4-5 स्टोन में हम लोग कारीगरी करते हैं बेसिकली। तो ध्यान देते हैं कि कुछ मॉडल वगैरह भी बनाए हैं हम लोग, जैसे आप लोग देखेंगे जो सीमेंट का और बहुत सारा फाइबर का स्टैचू वगैरह निकला है, किंतु इसको देख के, पत्थर को देख के वो सब धीरे धीरे करके बना रहे हैं। किंतु इसमें क्या होता है ना, एक ही पत्थर को छेनी हथौड़ी के साहाय्य से मदद से उसको पूरा कार्विंग करके निकालना पड़ता है। और एक जैसा कोई, जैसे आप लोग को बोला था, एक जैसा पत्थर का दूसरा पीस आप लोग को कोई आप लोग सेम टू सेम नहीं आएगा, ऊपर नीचे आएगा पूरा। इसीलिए ये सब हम लोग कार्विंग करके पूरा आप लोग देख सकते हैं, इसमें पूरा हम लोग बनाया है। तो थैंक यू बालकृष्ण जी। नमस्ते। आपका ये जो दुकान है इसका नाम है सेनापति पेंटिंग सेंटर। ये आप लोग आ सकते हैं, देख सकते हैं, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मुझे बिल्कुल अच्छा लगा, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। रघुराजपुर से मैं चली गई और कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस विजिट करने के लिए, जिसको मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। टिल देन बाय बाय।